क्या, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, स्कूल भेजने के लिए और जॉब के लिए अप्लाई के जॉब नहीं चल रहा है, काम काज इलाज करके नहीं हो रहा है और हालत माला हो रहा है, तो भी आपको जानना है कि मैं जहां भी हूं, मैं कहीं भी हूं, वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ डेथ। तो आज भी मैं कुछ बातों को हम देखेंगे। द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की सामर्थ्य होना चाहिए। हर एक बात हमारे जीवन से धन्यवाद ही होना चाहिए। धन्यवाद, आपके जीवन में अच्छा काम हुआ, यस पिता धन्यवाद। कोई भी घटना काम नहीं हुआ, यस पिता फिर भी धन्यवाद। बात कह रहा कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही भेड़ों का द्वार हूं, मैं अच्छा चुराव, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही मारा गया था, मैं ही जिंदा हूं और मैं ही अनंत जीवन हूं। आपको विश्वास क्यों होना चाहिए? फिर यीशु मसीह के ऊपर आप सारे बातों को दे, वो प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है। अब हम जब देखते हैं, आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में पहाड़ पर गए और उसके साथ 5000 लोग था, और वहां पे क्या होता है, यीशु का चेले पूछते हैं प्रभु हम क्या करें इनको खाने के लिए, कहां से प्रबंध करें 5000 लोगों को खाने के लिए? याद है, मालूम है यीशु मसीह ने वहां पे क्या लिखा, बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह पहले जानता था, उसने क्या किया था, उसने पहले ही प्रबंध किया था। वो परमेश्वर है, इसलिए कहता कि मैं इंटरनल लाइफ हूं, मैं अल्फा में गाऊं, मैं शुरू, मैं अनंत हूं। आप और हमको क्या करना, विश्वास करना है जो कुछ भी मसीह ने किया है और हमारे लिए एक संभव है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। अभी पढ़ा सुसमाचार, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुम्हें भेजेगा, तुम भी वैसे ही काम करोगे। हालेलुया। लोग बोलते मैं कई सालों से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, लेकिन मेरा सब कुछ उल्टा हो रहा है, जो भी मैं किया वो गलत हो रहा, कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, और नुकसान पे नुकसान हो रहा, मैं खत्म हो रहा, मैं जब से चल रहा हूं प्रभु के साथ ऐसी हालत हो रहा है। आपको मालूम है शैतान आपके जीवन में काम करता है, शैतान आपके नकारात्मक सोच को लाता है, शैतान आपके अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। वो चीज चाहता है कि आप जाने कि यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह एक जीवित खुदा है, यीशु मसीह एक प्रभु है, इसलिए शैतान आपके अंदर ऐसी बातों को लाता है। अब देखो यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, क्या कहा, कंगारे में ले गया उच्चे में, तू मेरे सामने दंडवत कर, मुझे महिमा दे और मैं सारा जितना भी धन दौलत जो भी दिख रहा मैं सारा तुझे दे दूंगा। शैतान ऐसा काम आपके जीवन में करता है कि मेरा तो काम नहीं चल रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि जब से मैं प्रभु में तो उल्टा ही हो रहा है, ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन हमको करना क्या है? फिर वही बातों को आज हम देखेंगे, वही बातों को हमको सीखेंगे। जब हम, शैतान चाहता है कि आपके जीवन में निराश रहें, निराश रहें, जब आप प्रभु के साथ चलते और दुख कष्ट में रहे। शैतान का यही कोशिश आपके लिए है। इसीलिए तो मैं बताया पिछले 3 दिन कंटिन्यू 3 संडे आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है, आप प्रभु के साथ चलना है। यह मायने नहीं रखता है जब आपका सिचुएशन क्या है, आपकी डिफिकल्ट क्या है, आप किस जगह में हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जहां भी मैं हूं, जहां कहीं भी मैं हूं, कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। परमेश्वर कहता कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। चाहे किसी भी हालत में डॉक्टर जवाब दे दिया आपकी बीमारी से, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपका काम काज नहीं चल रहा है, आपकी हालत खत्म, जॉब के लिए अप्लाई किया जॉब नहीं चल रहा है, वीजा के लिए अप्लाई वीजा नहीं हो रहा है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे स्कूल भेजने के लिए और काम काज इलाज करके नहीं हो रहा है और हालत माला हो रहा है, तो भी आपको जानना है कि मैं जहां भी हूं, मैं कहीं भी हूं, वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है Even though I walk through the valley of death, यहां तक कि मैं अगर मृत्यु की खाई के अंदर, अंधकार की खाई में होकर भी चलूं, तब भी तू मेरे साथ है। हालेलुया। तब भी वो परमेश्वर आपके साथ है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको बात, मैं चाहता हूं आप विश्वास में बढ़े, मैं चाहता हूं आप प्रभु के ऊपर निर्भर रहें, मैं चाहता हूं आप प्रभु को अपना जीवन रखें। सच में प्रभु तू काम कर। शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर विश्वास भरोसा करता है और उसको मानता है। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है
अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे, अगर आप प्रभु पे विश्वास रखते हैं, चाहे अंधकार की घोर है, अंधकार की मृत्यु की खाई है, ऐसी घटना के अंदर सार भी मैं चलूं, वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ चलने वाला है, वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो कभी मुझे त्यागेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। ही इज नॉट लायर, ही कैन नॉट से लाइन, क्योंकि जीवित खुदा है। वो मनुष्य, हम झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आपका पापा अपने बच्चों के पास झूठ बोल सकता है, लेकिन वो खुदा है, वो जो बोला है वो करके। अभी आपने सुना था फौसा एक इलस्ट्रेशन दिया, क्या दिया? अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जब वो जवान था, 100 साल का बुढ़ा हो गया। ही इज नॉट लायर, परमेश्वर झूठा नहीं है। 100 साल के बाद प्रॉमिस पूरा किया, क्योंकि अब्राहम उसके लिए खड़ा रहा, चाहे लोग ताने मारे, अरे ये तो बच्चा नहीं दे रही, सारा 90 साल की, इसका बच्चा नहीं हो रहा है, ये तो कैसी ऐसी बांझ है, क्या कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन उसका विश्वास था, जिस गड़ाई जिस जगह में रखी, वो हर एक सिचुएशन में, हर एक डिफिकल्टी में वो मेरे साथ रहने वाला खुदा है, वो मेरे लिए रास्ता खोलेगा, और बेटे का आशीष दिया। हालेलुया। वो होता है विश्वास, भरोसा परमेश्वर पर। आजकल कई लोग पता क्या करते हैं, चर्च आते हैं, कई जगह जाते, दिन को एक चर्च लगते हैं, और शाम को कहीं दूसरी जगह चर्च, शाम को दूसरी चर्च में चले जाते हैं। They don't have believe, they don't have trust in the Almighty God, they trust in the human being। क्यों? क्या? वो मनुष्य पे भरोसा, श्रापित है वो लोग। और जब हम देखते हैं यहां पे सिस्टर हबक्कूक 3:17 निकालिए, जो हमारे बीच में सिस्टर ने पढ़ा था, ध्यान से सुनिए। मैं कुछ बातों को, प्रैक्टिकल बातों को सुना रहा हूं, आज को आपको कोई बड़ी थियोलॉजिकल नहीं दे रहा हूं, मैं पिछले कुछ सप्ताह से एक जो हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। हबक्कूक 3:17-18 जल्दी से। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलतों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अब देखो, अगर आपने काम किया है, आपने मेहनत किया, घर में जाके खेत में, खेत बहुत होता है, धान लगाया, नस्ल लगाया, अगर उसमें फल ना हो गए तो आपका क्या करेंगे? बहुत निराश हो जाएगा। हमने मेहनत किया है, हमने काम किया है। अभी कुलदीप भाई ने बहुत मेहनत किया है, पिछले 3 संडे आ नहीं पाए चर्च में, पूरा सप्ताह पता नहीं कितना किले, पता 20 किले धान गेहूं लगाया है, सॉरी जीरी लगाया है धान। अगर अब उसमें उपज ना होगे तो क्या सिचुएशन होगा, आप सोचो। वही बता रहा, क्या बता रहा है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष फल ना होगा, जो मेहनत किया है उसमें फल ना आए, आपका क्या होगा? आपका 7-8 लाख रुपया लगाया है, क्या होगा हालत आपका? यहां पे क्या कहता है आगे? तब भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। अगले वर्ष में क्या कहता है? तब भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, आनंद करूंगा, मगन करूंगा, उसको थैंक्सगिविंग दूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा। और क्या कहता है? और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के अति प्रसन्न होऊंगा, उससे मैं खुश रहूंगा, क्योंकि जीवित खुदा है, उसने मुझे उद्धार करता खुदा वो है, फिर मैं आनंद करूंगा। चाहे आपका काम ना चले, चाहे आपका डिफिकल्टी बढ़े, आपके पति दारू दिन प्रतिदिन ज्यादा पी रहे, आप दुआ करें, विश्वास करें, आपका पति पत्नी में झगड़ा होता, लड़ाई होता, आप प्रार्थना करें, आप कुड़कुड़ाए नहीं। और जब आप प्रार्थना करें, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। तब भी मैं क्या कहता है? आनंदित रहूंगा। आनंद रहना सीखना है। आपको जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, प्रभु का धन्यवाद करो उसके लिए। काम नहीं चल, कारोबार चल, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु आपके लिए खोलेगा। अब देखो मैं बताता हूं, आप पढ़िए सिस्टर, 1 कुरिन्थियों 10:10 पढ़िए पहले। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। ओके। क्या होता है जब हम कुड़कुड़ाते हैं? हम मनुष्य क्या करते? कुड़कुड़ाते हैं। अरे मेरी पत्नी की वजह से ऐसा हो रहा है, आपके चाचा ताई की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तेरे घर से, हमारे घर से, मेरे पड़ोसी ने मुझे जादू टोना किया, मेरे चाचा तो कुड़कुड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने। इतना कुड़कुड़ाने के दूसरे के पास बैठ उतने से हम प्रभु के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु के उपस्थिति बैठेंगे, उसको ढूंढेंगे, आपके जीवन में आशीष देगा, आनंदित होंगे आप।
लेकिन हमारा काम क्या है? कुड़कुड़ाते। और जब हम कुड़कुड़ाते तो क्या कहता है? कितने कुड़कुड़ाएं और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए जाएंगे जब हम कुड़कुड़ाते हैं। इसलिए हमको विश्वास करना है, इसके लिए हम प्रार्थना करना है, आनंदित होना है। दुख में आनंद दो। प्रभु धन्यवाद देते आपने कष्ट मेरे जीवन में लाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने काम मेरे जीवन में किया, धन्यवाद है, क्योंकि वो आपके लिए उत्तम चीज आगे करने के लिए तैयार बैठा है। कारण में क्या कहा? वो आद्य अंतो ही है, आपका जानता है, फ्यूचर को जानता है, पास्ट को जानता है। लेकिन आपको धन्यवाद करना सीखना है हर एक सिचुएशन में। कोई भी डिफिकल्टी है, जब आप ऐसा धन्यवाद करना सीखेंगे, मैं बताना चाहता हूं आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। आप आजमा के देखो, बाइबल कहती है। और इसलिए गिनती 11 का 1 पढ़ो। जब हम कुड़कुड़ाएं, कुड़कुड़ाना करने वाला क्या करेगा? नष्ट करेगा। अब गिनती में क्या कहता है? फिर जो बच्चे पढ़ो उसमें आता हूं मैं। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। हाँ, यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। भस्म करने लगी। कब? जब इजराइल लोग परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगे। इजराइल लोग जब परमेश्वर ने चुना था, जब परमेश्वर की चुनी जाती थी, वही लोग कुड़कुड़ाने लगे। और क्या होता है? स्वर्ग से आगे आग अब 2 प्रकार की है। एक पवित्र आत्मा की आग को दर्शाती है, जो प्रेरितों का काम हम जब पढ़ते हैं कलीसिया में, पवित्र आत्मा की आग जब आपके अंदर आती है तो आप आनंद से भर जाते हैं, तो आप सामर्थ से भर जाते हैं, आपके जीवन में काम आता है। एक दूसरा आग है, जब कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने आग भेजा, जलन वाली आग भेजा, और क्या किया? जला के खत्म किया इजराइलियों को। पे कहता है वचन, कुड़कुड़ाने का फल। जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमको विश्वास में बढ़ना है। हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, वो बुड़बुड़ाते हैं, वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। क्या है? यहां आके हमको क्या करे? वह मिस्र में खाना पीना मिल रहा था, प्रभु के प्रति प्रभु ने आग भेजा, जला के खत्म कर दिया। दादा इजराइल। फिर मूसा को रिक्वेस्ट है, मूसा जाके बंद किया। आगे जब पढ़ेंगे आप उस 11 अध्याय को, घर में पढ़िए। वो परमेश्वर है जब हम कुड़कुड़ाते हैं। और अभी मैं फिर आगे आते, जब हम देखते हैं यहां पे 17 आयत को जो पढ़ा, आप सब कुछ किया है लेकिन आपको कुछ नहीं मिला है। जब हम हबक्कूक में पढ़ा था, लेकिन फिर भी आप धन्यवाद दे प्रभु के लिए। एक धन्यवादी जब जीवन आप जीते हैं, प्रभु आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खोला। चाहे आप कुछ भी, आप प्रश्न ना करें, आप कोई न करें, उस पर विश्वास रखें। इसलिए क्योंकि वो जानता है जिस जगह में आप है वो आम भी विद्यमान है, वो आम भी खड़ा है। घोर अंधकार से होकर भी मैं तुम्हें नहीं त्यागों को छोड़ूंगा। हालेलुया। और जब आपको मालूम है, अब देखो पीछे यूक्रेन में लड़ाई झगड़ा हुआ, सब जानते, न्यूज पढ़ते हैं, कितना लोग मारा गया, कितना बैलेंस, करोड़पति लोग था, कोई पैसा बचा सका? सब भाग के छोड़ के, जो बच रहा उधर खत्म हो गया। हमारा जीवन ऐसा है, किसको मालूम? लेकिन परमेश्वर को मालूम है आपका जीवन, व्यक्तिगत, एक सिस्टर का जीवन, एक भाई का जीवन जानता है। यहां पे जब हम देखते, बाइबल बताती है, श्रापित तो मनुष्य जो पुरुष पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते। आप और हमारा, मैं यही बताना चाहता, प्रार्थना करें, जो पीछे समझाया। आज आप फिर प्रार्थना के साथ घर में थैंक्स गिविंग होना चाहिए। हर समय धन्यवाद करें प्रभु का, शाम को हर एक बात के लिए, चाहे दुख में चाहे खुश में, फिर भी धन्यवाद। प्रभु आपने ये बीमारी मेरे ऊपर लाई, आपकी योजना है, क्योंकि आप इसके द्वारा मुझे एक अच्छा जीवन देने जा रहे हैं, एक बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, एक मेरे लिए नया रास्ता खोलने जा रहे हैं। और जब हम देखते हैं परमेश्वर जानता है। आपको मालूम है एलिया के बारे में कितने लोगों ने सुना है? एलिया जो व्यक्ति है, एलिया जब उसको प्रभु ने निकाला जंगल में, तो अकाल पड़ा था, उससे बात की, तू जा वहां पे जा, मैं तेरे लिए वहां पे क्या किया है? प्रबंध किया खाने के लिए। वो भी किसको? एक विधवा जिसके पास पति नहीं है, जिस पर कमाने के लिए कुछ नहीं, एक बच्चा है, उसके पास जा, मैं तेरे लिए खाने के लिए प्रबंध किया। और जब वहां जाता है और तो बोलता मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसने, प्रभु ने कहा तू जा, तेरे लिए प्रबंध किया। औरत ने एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी आटा था, उससे खिलाया, और पूरा अकाल खत्म होने तक उसका आटा खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है, लेकिन आपको खड़ा होना है। नहीं, अरे प्रभु अकाल है, मैं क्या करूंगा, वो तो विधवा है, वो क्या खिलाएगी, उसका कपड़ा नहीं है। उसने कहा मेरे पास तो खिलाने के लिए कुछ नहीं, मैं खत्म करने, एक मुट्ठी आटा और तेल है, ये बच्चे को खिला दूंगा और मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपके लिए जानता, आपकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें भी आपके लिए खड़ा परमेश्वर है। क्योंकि कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाऊंगा। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। फिर से मैं बता, परमेश्वर कैन नॉट स्पीक लाई एनी टाइम।
क्योंकि झूठा नहीं, क्योंकि परमेश्वर है, वो खुदा है आपको, लेकिन आपको भरोसा करना है। मैं अब परमेश्वर पे भरोसा कर, प्रभु आपके लिए प्रबंध, आप हालेलुया, वो परमेश्वर करता है। अब जब अभी देखते हैं इस बात के बारे में, आपने बीज बोया, आपने जो किया है वो परमेश्वर उसको जानता है। जैसे हबक्कूक में पढ़ा, उसके बाद क्या कहता है कि फिर भी मैं आनंदित हूं। अगर मेरे लिए आज कुछ नहीं पड़ा, मैं पूरा दिन काम किया, मेरे लिए कुछ आशीष नहीं हुआ, फिर भी आनंदित करके शाम को परिवार साथ बैठकर प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने मेरे जीवन में काम किया, आपकी ये योजना था। चाहे मेरे काम से वापिस आके छुट्टी पड़ गया, प्रभु धन्यवाद देते, आज मेरा काम नहीं हुआ। वो बोलना सीखे, धन्यवाद करें, प्रभु आपके लिए वो काम करेगा। हम भेंट देते हैं, बीज बोते क्यों देते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर ने आज्ञा दिया वचन में, बाइबल में कहा, और प्रभु उसके द्वारा उसको आपके जीवन में आशीष करता है, क्योंकि धन्यवाद का भेंट है। वो आपके जीवन को, एक आपके हृदय को देखता है, जब आप दापोगे दोगे, वो आपके जीवन में ऐसी बरकत करता है, वैसे आशीष देता है। हो सकता है आप कह रहे अरे प्रभु मेरा तो कारोबार नहीं चल रहा है, हो सकता है प्रभु मैंने तो आज यहां बैठी हूं, ये रोग मेरे अंदर है, ये खत्म नहीं हो रहा है। हो सकता है बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता, अगले बार के लिए स्कूल के लिए फीस नहीं है। हो सकता है अपना काम शुरू किया, वो काम चल नहीं रहा है, अप्लाई के काम नहीं हो रहा है। हो सकता है कई ऐसी सिचुएशन में आप जा रहे जो बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रभु का धन्यवाद कर, प्रभु धन्यवाद करते, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होने जा रही, क्योंकि उत्तम चीज है। हालेलुया, ये है विश्वास। मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ा था, 16 अध्याय, मरकुस 16 उसका 18 आयत पढ़ो, सब ध्यान से, 17-18 पढ़ो, ध्यान से सुनिए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यस, नई नई भाषा बोलेंगे, नेक्स्ट, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ओके, हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है इन बातों में? आमीन, आमीन। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या होता है? निशा, ये चिन्ह है, लोगो लगा है ना, ये चिन्ह है हमारी चर्च का चिन्ह। विश्वास करने वालों का यह चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा, अन्य भाषा बोलेंगे। उससे आगे सबसे बड़ी विश्वास क्या लिखा है? सांपों को उठा के, जहरीला सांपों को उठा के खत्म कर खाएगा, वो कोई असर नहीं करेगा। और उससे बढ़ आगे क्या लिखा फिर? प्राणनायक वस्तु है, जो खत्म करने जहरीली वस्तु को खाए, वो भी हानि ना पहुंचाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं बाइबल पे? क्या विश्वास करते कलीसिया बाइबल पे? अगर आप विश्वास, आप देखो, एक सिस्टर सोनी ने पढ़ा था पौलुस के जीवन से, आपने सुना इसलिए बोला बच्चों ध्यान से सुनिए। वहां पे क्या होता है, माल्टा एक द्वीप है, वहां पे पौलुस जाता है, समुद्र से निकलता है, और वो माल्टा द्वीप में जब चलता है, और माल्टा में समुद्र में उसका जहाज टूट जाता है, और समुद्र में जहाज टूटता है, तो कैसे कैसे निकल के बच के निकल जाता है। जब वो बाहर आता है, समुद्र से परमेश्वर उसको बचाता है। इतना बड़ा खुदा है। आप सोचो, समुद्र में, आपने समुद्र देखा है, बहुत से लोगों ने देखा, फिल्मों में देखा होगा, अगर आपने घर नहीं देखा, प्रैक्टिकल नहीं देखा है। समुद्र से पौलुस को बाहर निकालता, कौन निकालता है? जीवित परमेश्वर, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ संबंध था, रिलेशन था। आप देखो, पौलुस और सिलास जब जेल में थे, रोम के जेल में, उनको जेल में चूहे घूर दौड़ रहे हैं, पीठ से खून बह रहा है, कोड़े लग गए हैं पौलुस को, और जेल में फिर भी आनंद, बाइबल क्या आनंदित होकर वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, जोर जोर चिल्ला के प्रभु की आराधना का स्तुति कर। यहां पे लिखे, और कैदी देख के हैरान हो गए, दुख में, कष्ट में, कोड़े, खून बह रहा है पीठ से, शरीर से, आनंद कर रहे हैं, चिल्ला के प्रभु की महिमा का धन्यवाद कर। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, हमारे जीवन से धन्यवादी बन जाओ। हर एक सिचुएशन में आप धन्यवाद करके देखो, प्रभु कैसे सिचुएशन को नहीं बदलता आपके। कोड़े खा के खून बह रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं, आराधना करें जेल के अंदर, बाइबल पढ़िए, प्रेरितों का काम।
अब मैं क्या बता, वही पौलुस यहां पे माल्टा द्वीप में होता है, और वहां पे क्या होता है, वहां से बच के निकल जाता है गांव, वहां द्वीप के लोग जो टापू एक समुद्र के बीच में होता है वहां पे निकलता है, वहां के लोग उसको लकड़ी इकट्ठा करते, उसको जलाकर कहते ये बंदा कैसा है, ये समुद्र से तो निकल गया, और न्याय करने वाला वो परमेश्वर जो न्याय करता है खुद न्याय करते हैं, उसके हाथ से अब नहीं बचेगा। और यहां पे इसके जब वो लकड़ी डाल रहा था वहां एक सांप आ गया, और सांप उसके हाथ में चढ़ गया और उसको लिपट गया, जहरीला सांप। बाइबल में क्या पता, चाहे सांप भी तुम्हें उठा लेंगे, जहर नहीं काम करेगा। पौलुस को मालूम था, क्योंकि पौलुस बाइबल पढ़ता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दास था। जहरीले सांप ने डस लिया, और क्या हुआ, लोग आगे लिखा है, अगर आप ध्यान से हिस्ट्री पढ़ी थी, जब लोगों ने देखा कि अब भी ये सूझ जाएगा, और अब ये चक्रा के घर के कभी न इंतजार करे कि कब ये गिर के नीचे मर जाएगा, लिखा है। इतना जहरीला सांप ने खाया। लेकिन पौलुस ने क्या कि सांप को आगे से टच करके सांप भाग गया। पौलुस खड़ा है, सुसमाचार सुना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, और कहते ये कैसा व्यक्ति है, इसको जहरीला सांप जो खत्म करे, सांप इसके जीवन में काम नहीं कर पाए, ये तो आगे लिखा है साथ है, ये जो सच में परमेश्वर है, वो परमेश्वर का दास था। आप भी प्रभु के बेटा बेटी है, आपके जीवन में चाहे बीमारी है, चाहे रोग है, चाहे सांप का डस है, जहरीला है, वो काम नहीं कर पाए। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, क्यों, जब आप निर्भर रहते। मैं अब अपने जीवन से मैं घटना को बताऊंगा आपको। क्या लिखा है, सांप, जहरीला, जादू टोना, अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगी। वही पौलुस ने यहां किया, क्योंकि हमारा विश्वास था, हम प्रार्थना करते थे, दिन रात दुआ करते थे। पौलुस का भी वही जीवन था, दिन रात प्रार्थना करता, प्रभु में आनंद करता, आराधना करता, और क्या हुआ, सांप से वो बच गया, जहरीला सांप काम नहीं कराया। आज आपका, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपकी चाहे कोई भी सिचुएशन है, कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी परेशानी है, कई दुख है, कष्ट, आप दूसरे को नहीं सुना पा रहे, परिवार को नहीं सुना पा रहे, माँ बाप को नहीं, बच्चों को नहीं सुना पा रहे, ऐसी कंडीशन है आपके घर में, ऐसी हालात है आपके घर में, मैं आज बताना चाहता हूं, आप प्रभु की स्थिति में बैठे, उसको धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें, उसके सामने रोए। वो आपके लिए कहा है कि कोई झूठ नहीं बोलता है, वो परमेश्वर है, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, जब आप उसको ढूंढते हैं। और क्या कहते हैं वो लोग, ये कोई देवता है, और उसकी आराधना कर लगे। और प्रभु पौलुस सुसमाचार सुनाता है, यहां पर लिखा कि बहुत से लोग चंगे हो गए उसके बाद तुरंत, और सबने विश्वास किया। आपके जीवन से भी वही घटना, वही बात प्रभु यीशु मसीह आज चाहता है, जब आप उस योग्य बनते हैं। दुख में दुआ करें, सुख में दुआ करें, आनंद में दुआ करें, परेशानी में दुआ करें, रूठे दुआ करें, कारोबार नहीं चल रहा दुआ करें, आशीष नहीं मिल रहा दुआ करें, ब्लेसिंग नहीं मिल रहा दुआ करें, परेशानी से ऐसा अंधकार है आपके आंखों के सामने, ऐसा बड़ा पहाड़ हो गया, अब तो रास्ता नहीं है, फिर भी दुआ करें। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए वहां खड़ा है, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ू, कभी त्यागू, आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि वो परखता है। अगर आप सोचो, अगर आज ही आपको प्रभु उठा के कुछ बना दे, खड़ करे, आप कुछ दिन का बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस योग्य आप बने नहीं जो प्रभु आपको देना चाहता है, उसके लिए समय लगता। अगर आप आईएससी बनना चाहते हैं, आईएसपी जो भी है, डिग्री बड़े बढ़ते हैं, आप क्या करें, स्टडी करना पड़ता, मेहनत करना, पढ़ के पास होके उस लेवल पे पहुंच गए, फिर डायरेक्ट वो आपको ये नहीं देते हैं, उसके बाद कुछ पीरियड होता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी वैसे ही काम चाहता है। आज मैं कई बातों को सिखाया हूं, आप विश्वास करें, वो हमारा चरवाहा है, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, और अनंत जीवन है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, बाइबल कहती है। तो आपका जीवित खुदा और मेरा जीवित खुदा कितना बड़ा होना चाहिए, आप विश्वास करके देखो, आप परख के देखो, आप अपना जीवन उसको देख के देखो, प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। आइए कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। और जो वचन आज हमने सीखा है, परमेश्वर ने कहा, उस पर जो भरोसा रखते हैं, तो हम अपनी समस्या ना देखें। जब आंधी तूफान आया, तब उसके चेलों ने यीशु को पुकारा। जब समस्या दुख आया, तब यीशु ने उसको पुकारा, यीशु को पुकारा, और उनके आंधी तूफान खत्म हो गए। आज मैं बताना चाहता हूं, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे समस्या है आपके जीवन में, आप यीशु को पुकारें, आप यीशु को पुकारें, उसको एक धन्यवादी जीवन बताएं। हर एक बात पे प्रभु आज आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके लिए भी रास्ते खोलने के लिए तैयार है। प्रभु आज आपके लिए रास्ते बदलने के लिए तैयार है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे कुछ समय के लिए।
जो बातें आज हमने सीखे कि हमें धन्यवादी बनना हर एक सिचुएशन में, हमें धन्यवादी बनना हर एक डिफिकल्टी में। हम धन्यवाद देना चाहे मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, प्रभु मैं जानता हूं तू वो करने वाला है, प्रभु मैं जानता हूं तू उत्तम चीज देने के लिए तैयार है। यहां तक कि बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, मेरे पास जेब में कुछ नहीं है, फिर भी धन्यवाद कहे प्रभु मैं जानता हूं तू वो उत्तम चीज देने के लिए तैयार है। आपकी योजना है। जब आप उस पर निर्भर रहना सीखते हैं, जब आप उस पर निर्भर रहना सीखते हैं कि उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ू, क्या बन त्यागूंगा। ही इज नॉट लायर। वो सच्चा परमेश्वर, वो झूठ नहीं बोलता है, वो सच्चा खुदा है। वो आपके जीवन को चाहता है, वो आपके जीवन को बनाना चाहता है। वो चाहता है जो भी बेटा बेटी हो मेरे पास आए, कहता है जे सब परिश्रम कर ले बहुत से लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको पुकारता है। आज आपको उसके पास आने की जरूरत है। एक प्रार्थना पूर्वक जीवन बिताएं, एक धन्यवाद के साथ जीवन बिताएं और उसके साथ चले। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार, क्योंकि वादा किया है।